नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनसा में जीप से मोटरसाइकिल के ठक्कर, एक गोटे के मृत्यु, दो गोटे घायल। निजामती कर्मचारी में लगानी अनुसार फल प्राप्त नहीं भेल, सरकार के निष्कर्ष कर्मचारी के कटौती के तैयारी भ रहल, मंत्री पंडित से जानकारी। दशैं सहित के पावन में सुरक्षा मजबूत बनेबा गृहमंत्री थापा के प्रतिबद्धता, राजमार्ग सब में सहायता कक्ष के स्थापना करबाक तैयारी। निजगढ़ विमानस्थल निर्माण पर सरकार के ध्यान केंद्रित, विमानस्थल के विकास करबाक जिम्मेवारी जुरीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के देबाक निर्णय। आ पत्रकार सभक लेल नया आचार संहिता आनल गेल, संचार माध्यम सब स्वनियम बना कऽ आगा बढ़बाक विश्वास। आप समाचार विस्तार से। धनुषा में जीप के ठक्कर से मोटरसाइकिल में सवार एक गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में गणेश मान चारनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के 35 वर्षक श्रवण कुमार शर्मा रहल, पुलिस जनौलक। सोमदिन वीरेंद्र बाजार स्थित सड़क में बा 20/1350 नंबर के पिकअप 110 प 2701 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। ठक्कर से घायल भेल मोटरसाइकिल में सवार शर्मा के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। दुर्घटना में और दू गोटे घायल भेल। पिकअप चालक प्रहरी के नियंत्रण में अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मंडल के संयोजक के जिम्मेवारी महंत ठाकुर पौलने छ। राजपा के रेमदीर बैसल अध्यक्ष मंडल के विचार सोमदिन से लागू करैत पार्टी के विधान बमोजिम ठाकुर के संयोजक के जिम्मेवारी देल गेल अछि। ऐसा पहिने राजकिशोर यादव पार्टी के संयोजक के जिम्मेवारी सम्हारैत आबि रहल छलथि। बेराबेरी अध्यक्ष मंडल के संयोजक चयन हेबाक व्यवस्था अनुसार ठाकुर दोसर बेर संयोजक के जिम्मेवारी पौने छथि। चक्रीय प्रणाली अनुसार दू महीना में अध्यक्ष मंडल के संयोजक परिवर्तन करबाक राजपा के विधान में व्यवस्था कयल गेल छै। तराई मधेश केंद्रित 6टा पार्टी एकीकरण भेला के बाद बनल राजपा नेपाल में ई सब पार्टी के अध्यक्ष सब अध्यक्ष मंडल में रहल छन्। सरकार निजामती सेवा कर्मचारी के संख्या कटौती करबाक तैयारी केलक अछि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित निजामती कर्मचारी के संख्या कटौती करऽ लागल जानकारी देलनि अछि। सोमदिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में लगानी भेल, मुदा फल प्राप्त नहीं होब सकला से निजामती कर्मचारी आवश्यक संख्या में मात्रे राखऽ लागल स्पष्ट कयलनि अछि। मंत्री पंडित निजामती सेवा के गुणस्तरीय बनेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलखिन। अनि मलाई पुग्यो भनेर सेवा सुविधा पुग्यो भने कसैले भन्दैन गरेर सेवा सुविधा पुगेन। अब एकजनामा झार्ने हो भने त 4 गुणा दिँदा पुग्ने रहेछ नि अहिलेकै खर्चले। अब बढ्दै गएपछि 12 छोरा 13 नाति उहिले थियो नि। संख्या छ, क्वालिटी छैन, लगानी छ, फल छैन वा कम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संख्यामा पनि हामीले साइजमा ल्याउनु छ, आवश्यक साइजमा ल्याउनु छ र क्वालिटीलाई पनि हामीले प्रयोगमा ल्याउनु छ। यो पर्फर्मेन्स गोल्स अर्को एउटा क्रिटिकल कम्पोनेन्ट हो। यो संगठनले अब एकजनामा झार्ने हो भने त 4 गुणा दिँदा पुग्ने रहेछ नि। मंत्री पंडित सेवा सुविधा मात्रे मांगका निजामती कर्मचारी सब हैरान करने उपराग से व्यक्त केलनि छ। निजामती कर्मचारी के संख्या बढ़त गेला से एकर सेवा सुविधा में किछ कमी औनाइ के स्वाभाविक रूप में लेल जेबाक चाही, मंत्री पंडित के कहबै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समाजवाद के आधार निर्माण कर पार्टी भीतर वैचारिक स्पष्टता के आवश्यकता में जोड़ दिलने छ। अध्यक्ष दाहाल वैचारिक अस्पष्टता तथा अनुसार के व्यवहार, आचरण, क्रियाकलाप आ जीवनचर्या नहीं भेला पर पार्टी के हालत से हो पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट पार्टी सब जेहने हेबाक स्पष्ट कयलनि छ। नेपाली महिला आंदोलन के शिखर व्यक्तित्व शाहना प्रधान के 5वीं स्मृति दिवस के अवसर पर सोमदिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में हो देश के समाजवाद के मार्ग में आगा बढ़ाव एकटा फौजी आंदोलन के आवश्यकता रह से हो बतौलनि छ। तर अब समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने, त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने विचारको स्पष्टता हामी कहाँ आयो त
र त्यो विचार अनुसारको व्यवहार, आचरण, क्रियाकलाप, जीवनचर्या हाम्रो हुनेतिर अगाडि बढ्या छ कि वर्ग विभेदलाई चाहिँ मेटेर वर्ग समन्वय भनौँ, वर्गको अन्त्य होइन कि वर्ग समन्वय भनेको हामी अर्को वर्ग जस्ता हामी हुँदै गयौँ, यो आजको मुख्य प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। आज हामी साना प्रधान एउटा त्यस्तो महिला राजनीतिज्ञ, हामीलाई चाहिएको छ अर्को एउटा आन्दोलन, हामीलाई चाहिएको छ अर्को एउटा अभियान, हामीलाई चाहिएको छ अर्को एउटा। अध्यक्ष दाहाल समाजवाद के आधार निर्माण के लिए बात मात्र नहीं भक काज क देखाब के समय आयल से हो बतौने छलें। कार्यक्रम में नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, महिला नेत्री सहना प्रधान सपना के पूरा कर पार्टी भीतर महिला समानता के पक्ष में और लड़ाई के आजबाग आवश्यकता रहल धारणा रखने छलें। तत्कालीन नेकपा एमाले नेत्री प्रधान नेपालक महिला आंदोलन, नेपाल के वाम प्रजातांत्रिक आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान पहुँचाउन सकिन्। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा बिना प्रतिस्पर्धा मेलम्ची खानेपारी आयोजना का काज के ठिक्का दक सरकार आर्थिक षड्यंत्र करने आरोप लगाउने छ। कांग्रेस सभापति देउवा मेलम्ची जका संविधान आ कानून विपरीत बुढ़ा गण्डकी जलविद्युत आयोजना के काज से हो चिनिया कंपनी के ठिक्का में देने कहित आलोचना कलन। नयन सिंह महर्ष लिखित पुस्तक नेकपा सरकार को काण्डै काण्ड के सोम दिन काठमाडौँ में विमोचन करित हो ओली सरकार शून्य सहनशीलता का बात कक देश के भ्रष्टाचार के काण्डे काण्ड में डुबाउने दावी समेत किन छलेन्। यस्तै गरी नेपाल शिक्षक संघ अध्यक्ष स्पर्धा मेलम्चीमा अहिले दिएको छ बिना प्रतिस्पर्धा बुढी गण्डकीमा एउटा कम्पनी ल्याइदिएको छ, साइन्स कम्पनी ल्याइदिएको छ। जहाँ बिना प्रतिस्पर्धा दिइन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो। नेपालको संविधान अहिले नै त्यसै दिनै पाइँदैन बिना प्रतिस्पर्धा। सभापति देउवा प्रजातन्त्र के मूलभूत मान्यता पर सरकार आक्रमण कर रहल कहित ई बात सही हो बनी सकबाक चेतावनी से होतेलन। कार्यक्रम में कांग्रेस महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला ओली सरकार के जनविरोधी काज समावेश कयल गेल एहि पुस्तक के संदर्भ सामग्री बनाकर आगा बढ़ला पर मात्रै अपन पार्टी अगिलका निर्वाचन में विजयी हेबाक दावी कयलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता बालकृष्ण खार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी के भातृ संगठन जेहन बन चाहिरहल टिप्पणी कयलनि छ। सोमदिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में कांग्रेसक प्रमुख सचेतक खार एखन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी के आर्थिक मोरालिटी मात्र नहीं भक राजनीतिक मोरालिटी में समेत आगा बढ़बाक योजना संग तालीम के शुरुआत सब कर रहल आरोप लगौने छलनि। चिनिया पार्टी कोना चलल कोना नियंत्रण कयल गेल विषय में नेकपा के प्रशिक्षण देव चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी के विज्ञ सब नेपाल आयल ओ दावी कयलनि छ। ओ राष्ट्रवाद के लिए चिंता के विषय भेल बतौलन। कार्यक्रम में कांग्रेसक दोसर नेता एनपी साउद नेकपा नेतृत्व के वर्तमान सरकार के स्पष्ट परराष्ट्र नीति नहीं रहल आरोप लगौने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद दशैं सहितक पावन में सुरक्षा मजबूत बनेबाक गृहमंत्री थापा के प्रतिबद्धता, राजमार्ग सब में सहायता कक्ष के स्थापना की तैयारी। निजगढ़ विमानस्थल निर्माण पर सरकार के ध्यान केंद्रित, विमानस्थल के विकास करबाक जिम्मेवारी जूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के देबाक निर्णय। आ पत्रकार सभक लेल नया आचार संहिता आनल गेल, संचार माध्यम सब स्वनियम बनाकर आगा बढ़बाक विश्वास। पुनः स्वागत है छप्पन न्यूज में। अपने बाकी समाचार। गृहमंत्री रामबहादुर थापा दशैं दियाबाती आ छैठ लगायत के पावन में बीतल वर्ष सबसे शांति सुरक्षा के अवस्था सुदृढ़ बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। गृहमंत्री थापा जनताक सबसे बेसी आवाजाही भेल समय भेलासँ दशैं दियाबाती जेहन पावन के ध्यान में राखि सरकार आश्विन आ कार्तिक 2 महीना के लेल विशेष सुरक्षा योजना तय केने सेहो ओ जानकारी देलनि अछि। दशैं दियाबाती आ छैठ जेहन पावन समय सुरक्षा सतर्कता अपनाल जेबाक हुनक कहल छलनि। सोमदिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में वो सर्वसाधारण के यात्रा सुरक्षित बनाव तथा शांति सुरक्षा कायम कर सरकार आवश्यक तैयारी कर रहल सेहो धारणा रखने छलनि। आफ्नो तयारीको कुनै पनि चाहिँ त्यस किसिमको दुर्घटनाहरूबाट कमभन्दा कम क्षति होस् भन्नको निम्ति योजनाहरू तयार पार्दै आइएको छ र अहिले पनि तिनी योजनाहरूलाई हामीले अझ बढी अहिलेको परिस्थिति अनुसार अलि बढी डेभलप गरेको छ। त्यो अनुसार गृहमंत्री थापा सुरक्षित यात्रा के लिए राजमार्ग समय सहायता कक्ष के स्थापना, बस टिकट में कालाबाजारी, आकृतिमा अभाव हो बनी देव तथा सड़क दुर्घटना भेला पर तत्काल मेडिकल टीम के परिचालन करबाक योजना तय कयल गेल सेहो समिति के जानकारी दिलनि। विचार में गृह सचिव प्रेम कुमार राय
1000 आ 500 दर के भारतीय नोट नहीं चलला से नहीं लेबो से हो सब नागरिक के सचेत करने छलन। बैसार में समिति के सदस्य लोकैन दशैं में सवारी साधन के उचित व्यवस्था कर से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करने छल। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा मादक पदार्थ सेवन कर सवारी साधन चलावा वाला चालक के कार्यवाही करबाक चेतावनी दिलक अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीम प्रसाद ढकाल महान पावन के समय मादक पदार्थ सेवन कर सवारी साधन चलावा वाला चालक के कार्यवाही करबाक चेतावनी दिलनि अछि। ओ एकरा लेल ठाम ठाम में सवारी चालक सबके चेक जांच के व्यवस्था समेत कयल गेल जानकारी दिलनि अछि। सोमदिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में प्रमुख ढकाल दशैं में संचालन होबे वाला सब यातायात के साधन में 2 गोटे चालक अनिवार्य व्यवस्था कर से हो यातायात व्यवसायी सबके सचेत करने छलन। एना नहीं कयल गेला पर कार्यवाही करबाक से हो प्रमुख ढकाल के कहब छलन। विभाग भन्नाले त्यो के भने यो चालकको लापरवाहीले भन्ने देखिएको छ। डाटाले त्यो बोल्छ विगत 5-6 वर्ष अगाडिदेखिको डाटा हेर्दा पनि। त्यसैले चालकहरूले लापरवाही नगरून् भन्ने कुरालाई हामीले विशेष ध्यान दिन्छौँ र त्यसमार्फत पनि यो मादक पदार्थ सेवन सबभन्दा यो चाहिँ एकदमै ठुलो समस्याको रूपमा आएको हुनाले मादक पदार्थ जुन बस पार्कबाट गाडी गुड्छ बीच बाटोमा हाम्रो टोलीले मादक पदार्थ सेवन गर्नेछ प्रत्येक गाडीको उसले रक्सी खाएको सक्दैन त्यो व्यवस्था मिलाएका छौँ। अर्को लामो दूरीको गाडीको लागि दुईटा ड्राइभर चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। दुईटा ड्राइभर चलाए कि चलाएन एउटै ड्राइभरले पैसाको लोभमा चाहिँ सम्बन्धित डिस्टेन्ससम्म पुगेको छ कि भनेर निगरानी गर्नुको लागि प्रत्येक ड्राइभरको चाहिँ हामीले थानको नाम ढुङ्गामा चाहिँ फोटो खिचेर त्यो फोटो चाहिँ हामी सेन्ड गर्नेछौँ। प्रमुख ढकाल दशैं के लिए टिकट बुकिंग काउंटर सब में लूटपाट जहन अपराधी गतिविधि हो बनी देव सादा पोशाक के प्रहरी व्यापक रूप में परिचालन कयल गेल जानकारी दिलन। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध होबेवाला हिंसा न्यूनीकरण के विषय में सरकार वाला निकाय सब परामर्श केलक अछि। धनसाक जनकपुर धाम में सोमदिन जिला प्रहरी कार्यालय विभिन्न संघ संगठन के सहयोग में कईने कार्यक्रम में सहभागी लोकैन महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध होबेवाला हिंसा न्यूनीकरण में देखल गेल चुनौती आ एकर समाधान के विषय में परामर्श केलक अछि। ओ सब विशेष करके एहन हिंसा के घटना सवारी साधन बाजार सड़क जेहन सार्वजनिक स्थान में होइत आयल कहैत एहि सब बचत सबक सहयोग आवश्यक रहल बतौलन। कार्यक्रम में हिंसा होबे नहीं देबा अपनाओल जाय वाला उपाय संबंधी वृत्तचित्र सब समेत प्रदर्शन कयल गेल छल। एकरा संगे नशीला पदार्थ दुर्व्यसन नियंत्रण कर उठाल जबाक कदम सबके विषय में समेत परामर्श कयल गेल छल। कार्यक्रम में प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज करेल धनुषा के सुरक्षा निकाय के पदाधिकारी सब पूर्व प्रहरी सब विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि सब महिला अधिकार कर्मी सबके सहभागिता छलन। सरोकार वाला लोकैन लैंगिक तथा यौनिक हिंसा बढ़त गेल कहैत चिंता व्यक्त कयलनि अछि। दहेज तथा बाल विवाह विरुद्ध 100 दिन के अभियान अंतर्गत सामाजिक सेवा दिवस के अवसर में सोमदिन जनकपुर धाम में भेल कार्यक्रम में सब चिंता व्यक्त कयलनि अछि। कार्यक्रम में सहभागी लोकैन सब बीच विद्यालय में होइत आयल लैंगिक हिंसा नशीला पदार्थ के दुर्व्यसनी यौनिक हिंसा के संगे बाल विवाह न्यूनीकरण कर भ रहल काज के विषय में परामर्श भेल अछि। ओ सब महिला तथा बाल बालिका के अधिकार तथा हित के लेल सरकार संगे विभिन्न संघ संस्था करैत आयल काज के सेहो विश्लेषण कयल गेल छल। कार्यक्रम में महिला अधिकार कर्मी अभिभावक शिक्षक विद्यार्थी लगायत के सहभागिता छलनि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पीड़ित के न्याय देव सरकारी वकील के भूमिका के प्रभावकारी बनाव सरकार के सचेत करौलक अछि। सोमदिन काठमाडौँ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल गेल अछि। कार्यक्रम में आयोग के प्रवक्ता मोहन अंसारी सरकारी वकील के भूमिका प्रभावकारी बनाव सरकार के सचेत करौलनि अछि। पीड़ित के न्याय देव मानवाधिकार के दृष्टिकोण से अनुसंधान के संपन्न प्रक्रिया में आर्थिक बोझ पर नहीं देव से सरकार के सुझाव दिलन। आयोग आर्थिक अभाव के कारण से पीड़ित न्याय पाब नहीं सकल निष्कर्ष निकाला के बाद सरकार के न्याय पेबाक नागरिक के हक के सुनिश्चित कर आर्थिक अभाव में रहल नागरिक के निःशुल्क न्याय पेबाक प्रबंध कर समेत कहने अछि। आयोग के प्रवक्ता अंसारी न्याय पेबाक नागरिक के हक के सुनिश्चित कर वैज्ञानिक तरीका से अनुसंधान में संलग्न होबा पुलिस के सेहो सचेत कराओल गेल बतौलनि अछि। न्याय प्राप्त गर्न सकिन भन्दाखेरि जबरजस्तीकरणको मुद्दाको विषयको कुरा गर्ने भने यो नेपाल सरकारबाट त्यसकारण यसमा चाहिँ फ्री अफ कस्टको व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ। आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मा मानवाधिकार पुनर्बहाली के लिए पुलिस के भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हेबाक स्पष्ट केने छलनि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद निजगढ़ विमानस्थल निर्माण पर सरकार के ध्यान केंद्रित विमानस्थल के विकास करबाक जिम्मेवारी जुरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के देबाक निर्णय। आ पत्रकार सबक लेल नया आचार संहिता आनल गेल। संचार माध्यम सब स्वनियम बनाकर आगाड़ी बढ़बाक विश्वास।
पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। सरकार काठमाडौँ उपत्यका के बाहरी चक्रपथ परियोजना काज की जिम्मेवारी चीनिया कंपनी के देबाक निर्णय के लगे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में सोम दिन सिंहदरबार में बैसा लगानी बोर्ड के 40 हम बैसार ए परियोजना काज के आगा बढ़ेबाक जिम्मेवारी चीनिया कम्युनिकेशन पूर्वाधार कंपनी के देबाक निर्णय के लगे। यी परियोजना के अगाडि बढ़ाव 4टा प्रस्ताव आयल यी कंपनी के छनौट करबाक निर्णय कयल गेल। बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी जानकारी दिले छ। संक्षिप्त सूचीमा जे पावर लगायत जापानको यी 3टा पार्टीहरू चाहिँ सर्टलिस्ट भएको छन्। लोअर अरुण कन्स्ट्रक्सनको लागि उनीहरूलाई अब हामी उनीहरूबाट डिटेल प्रस्ताव माग्छौँ। त्यो प्रस्तावको इभ्यालुएसन हुन्छ र त्यो इभ्यालुएसनको आधारमा त्यो प्रोजेक्टको विकास निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना के विकास करबाक काज की जिम्मेवारी जापान के जुरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के देबाक निर्णय सहोत कैलकै छ। एकटा 14 वर्षक बचिया संग बाल विवाह आ बहुविवाह के आरोप में पकड़ायल एक व्यक्ति के अदालत कैद आ जरिवाना के फैसला कैलकै छ। सोमदिन उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास डाकनेश्वरी नगरपालिका 3 निवासी 41 वर्षक हुलास प्रसाद शाह के बाल विवाह आ बहुविवाह के आरोप में 1 वर्ष कैद आ 15,000 जरिवाना के फैसला कैलकै छ। जनकपुरक बीना देवी शाह संग 2050 साल में पहिल विवाह के साथ 2072 साल जेठ 15 गते सप्तरी के कंचन रूप नगरपालिका 6 के 14 वर्षक बचिया संग दोसर विवाह केने छल। जेठकी कन्या संग 2टा बेटी मात्र भेल आ बेटा नहीं भेला तर्क दैत आरोपित शाह बालिका संग दोसर विवाह केने छल। विवाहित भेल पर नाबालिग संग दोसर विवाह केने कहत इनसेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेल के अगुवाई में मानवाधिकार कर्मी सहित टोली प्रहरी में निवेदन देने छल। वही अनुसार आरोपित के पकड़कर प्रहरी बाल विवाह आ बहुविवाह मुद्दा अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़बैत शाह के अदालत में उपस्थित कराउने छल। सप्तरी स्थित भूमि सुधार कार्यालय के कार्यालय सहयोगी अर्जुन मंडल घूस सहित पकड़ा गए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग इटहरी कार्यालय के टोली ओकरा सोम दिन कार्यालय से पकड़लकै। एक सेवाग्राही संग 2000 रुपया घूस लेने मंडल ऊपर आरोप है। मंडल एक सेवाग्राही संग जमीन के कागत लागत कट्टा मिला देबाक लेल घूस लैत काल पकड़ने अख्तियार जनौलकै। राजविराजक अभिजीत माझी सहित सप्तरी के 5 गोटे 9000 से बेसी परीक्षार्थी के पछाड़ित MBBS के परीक्षा के उत्कृष्ट 25 में नाम निकाला सफल भेलै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल के लिए MBBS प्रवेश परीक्षा में राजविराज वार्ड नंबर 3 के अभिजीत माझी के संगे सप्तरी के प्रहलाद गुप्ता, पंकज गुप्ता, विकास शाह आ विवेक यादव टॉप 25 में नाम निकाला सफल भेलै छ। वो सब 9200 परीक्षार्थी के पछाड़ सफल भेलै छ। माझी सप्तरी के वरिष्ठ पत्रकार तथा अपन टेलीविजन कर्मी MK माझी के सुपुत्र छथि। 89% अंक आइन का पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने अभिजीत के सफलता से माझी परिवार, विद्यालय तथा कॉलेज परिवार आ स्थानीयवासी खुशी व्यक्त केलकै छ। सरकार तोकने से बेसी शुल्क लेने मेडिकल कॉलेज सबके रकम फिर्ता कर 1 महीना अल्टीमेटम दिलकै छ। गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादल, शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल बीच भेल संयुक्त बैसार से विद्यार्थी के बेसी लेने शुल्क 1 महीना भीतर फिर्ता निकलक त कार्यवाही प्रक्रिया समेत अगाडि बढ़ेबाक निर्णय केलकै छ। छलफल में सहभागी एकटा अधिकारी के अनुसार सरकार के आह्वान अटेरी केलक त मुलुकी अपराध संहिता के ठगी संबंधी कसूर आ चिकित्सा शिक्षा एन में भेल व्यवस्था बमोजिम कार्यवाही अगाडि बढ़ेबाक निर्णय कयल गेल छ। गृह मंत्रालय में भेल बैसार में गृह सचिव प्रेम कुमार राय, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सुधा त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्री कृष्ण गिरी, IOM के डीन जगदीश अग्रवाल लगायत के समेत सहभागी छलैन। प्रेस काउंसिल नेपाल आ नेपाल पत्रकार महासंघ पत्रकार सभक लेल आचार संहिता सार्वजनिक केलकै। सोमदिन काठमाडौँ में प्रेस काउंसिल नेपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ आ नेपाल पत्रकार महासंघक अध्यक्ष गोविन्द आचार्य संयुक्त रूप में हस्ताक्षर कऽ आचार संहिता सार्वजनिक केलनि छ। सोमदिन से लागू भेल आचार संहिता पत्रकार आचार संहिता 2073 के संशोधित स्वरूप अछि। ई आचार संहिता बदलैत परिवेश आ पत्रकारिताक नया अभ्यास अनुसार नीक आचार संहिता बनौने प्रेस काउंसिल बतौने अछि। कार्यक्रम में प्रेस काउंसिल नेपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ सरकार बदनीयत राखि प्रेस के अंकुश लगाबऽ से पहिने स्वनियम बनि सकबाक उद्देश्य से ई आचार संहिता बनौने धारणा रखले छ। नगर्दाखेरि पुलिसले र अदालतले पनि दुःख दिन थाले अनि त्यो छुटाएर ल्याउँदैको साथी हुने भयो। त्यसो हुनाले आचार संहितामै हामी अलिकति प्रतिबद्ध हौँ, हाम्रो लक्ष्मण रेखालाई अलिक फराकिलो बनाऊँ, अलिक कसिलो बनाऊँ। ये आचार संहिता में मुख्य कक सामाजिक सञ्जाल आ ऑनलाइन मीडिया के स्वनियम बनाव
प्रेरित करबाक लेल जारी कयल गेल अछि। अनर्गल समाचार लिखयवला, व्यक्तिगत मानवर्धन होबयवला समाचार लिखयवला संचार गृह के कार्यवाही के सूची में रह कार्यवाही क सकबाक प्रावधान आचार संहिता में राखल गेल अछि। तहिना आचार संहिता सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता सब रखने विवरण के आधार में समाचार बनाकर प्रकाशन प्रसारण केला पर संचार माध्यम अपने कईने सरह हेबाक कहैत सचेत सेहो कराओल गेल अछि। जनकपुर धाम के सफा राखा गंदगी संकलन अभियान शुरू कयल गेल अछि। मेरो प्रयास नेपाल नामक संस्था के अगुवाई में सोम दिन युवा अभियंता लोकनि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के टोल सब में पहुंच कर गंदगी संकलन काज शुरू कयलक अछि। ओ सब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 14 मुजलिया के टोल सब में जत फेकल प्लास्टिक के सर सामान सब सहित गंदगी संकलन कर व्यवस्थापन कयलक अछि। वातावरण सम्बन्धी शिक्षा दिएको थियौँ भने दोस्रो चरणमा हामीले फोहोर व्यवस्थापन, फोहोरसँग रिलेटेड कसरी के त्यसको हामीले शिक्षा दिएको थियौँ र आजको दिन हामीले फोहोर सङ्कलन गर्ने हाम्रो आजको काम रहेको थियो, जुन कि हामीले एकदमै सफलतापूर्वक हामीले कलेक्सन गऱ्यौँ। हामीसँग धेरै थुप्रै भोलिन्टियर साथीहरू भएर, मेरो प्रयास नेपालको टिम भएर र यहाँ धनकट टोलमा आज यो मुजलिया 14 वार्ड नम्बर यहाँ आएर उहाँहरूको पनि सरसहमति र उहाँहरूको पनि एक्टिभ इफोर्टले हामीले आज सङ्कलन गऱ्यौँ। कुछ दिन पहले उस वातावरण संबंधी जनचेतना आ गंदगी व्यवस्थापन के विषय में जनचेतनामूलक अभियान चलाउन छलैन। अंत में हेडलाइन्स एक बार फिर से। धनसा में जीप से मोटरसाइकिल के ठक्कर, एक गोटे के मृत्यु, 2 गोटे घायल। निजामती कर्मचारी में लगानी अनुसार फल प्राप्त नेभेल सरकार के निष्कर्ष, कर्मचारी की कटौती की तैयारी भरहल, मंत्री पंडित से जानकारी। दशैं सहित के पावन में सुरक्षा मजबूत बनेबा गृह मंत्री थापा के प्रतिबद्धता, राजमार्ग सब में सहायता कक्ष के स्थापना की तैयारी। निजगढ़ विमानस्थल निर्माण पर सरकार के ध्यान केंद्रित, विमानस्थल के विकास करबाक जिम्मेवारी जापान के जुरुची इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी के देबाक निर्णय। आ पत्रकार सबक लेल नया आचार संहिता आनल गेल, संचार माध्यम सब स्वनियम बनाकर आगा बढ़बाक विश्वास। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।